हेलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एसएससी में। तो एक बार सभी भाई बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि 9 सितंबर की शिफ्ट 2 रहने वाली है। जिसने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट लेक्चर भी देख लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल रहने वाला है। माधव ने 42,000 में एक वस्तु खरीदी और इसे 20% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और इसे 30% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ रुपयों में क्या है? देखो, इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तो आप बेसिक से जाएं, पहले हानि पर खरीदी फिर कितने हुए, फिर उसको प्रॉफिट पर बेचा फिर कितने हुए। और एक होता है सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज मेथड, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाई 100%। ये जो नेट चेंज आता है सक्सेसिव इंक्रीज में, वो ये आता है। तो पहले उसने 20% की हानि पर बेच दिया, यानी माइनस का 20%, ठीक है। उसके बाद उसने 30% के लाभ पर बेच दिया, यानी 30% के लाभ पर बेच दिया। माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 20 × 30/100। तो उसका जो नेट चेंज हुआ वो कितना हुआ, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे 10% और माइनस का 6%, दो तीन छः माइनस का 6%, तो 4% आया। 4% प्लस का आया, यानी उसको 4% का लाभ हुआ होगा। 4% का लाभ हुआ होगा कितने पर, 42,000 रुपये पर। 42,000 रुपये पर 4% का लाभ, तो टोटल कितना हो जाएगा फिर, 42,000 का 4%। तो परसेंटेज से दो जीरो हट जाते हैं, और जीरो चार दूनी आठ, ये हो गया चार चौक 16, 1,680 रुपये। ये इसका तरीका है जो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये आप स्किप कर देंगे। और आपको ये भी नहीं लिखना है 20 - 20 प्लस 30 10 हो जाएगा, और दो तिया 6 और दो जीरो कट जाएंगे, प्लस 4% हो गया। आप सीधे यहाँ से 4% निकाल सकते हैं। अगर आप इसका जो लॉन्ग मेथड है अगर वो देखना चाहें, तो 42,000 रुपये की वस्तु थी और उससे पहले 20% की हानि पर बेचा गया। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी फिर उसका जो प्राइस हो जाएगा एक कम हो जाएगा। 20 से एक कम होगा तो कितने रह जाएंगे, 4/5। तो उसका जो प्राइस हो गया वो 4/5 हो गया। उसके बाद क्या हुआ, उसको 30% के लाभ पर बेच दिया। 30% की जो फ्रैक्शन होती है, 30% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 3/10, यानी 10 रुपए की चीज पे 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कितने की हो गई, 13/10 रुपए की। तो अब कितना हो गया, 13/10 रुपए की। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और इस 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 8 बार, और ये 4 बार, और ये जीरो। तो ये कितना हो जाएगा, जीरो चार चौक 16 6, और हासिल आया एक, ठीक है ना। चार अट्ठी 32 और एक 33 × 13। तो ये जीरो हो गया, और ये 8 हो गया, और 7, 13 3 39 और 7 46 6, और ये 4, 13 3 39 4 43, यानी 43,680 रुपए की। और थी कितने की, 42,000 की। 42,000 रुपए की चीज थी, 43,680 रुपए की बिकी। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1,680 रुपए। लेकिन आपको ये तरीका एग्जाम में नहीं अप्लाई करना है। एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है, अगर आपको समय बचाना है तो। ये मैंने आपको बता दिया इसका बेसिक मेथड क्या है, बस आपको ये वाला तरीका अप्लाई करना है, ठीक है ना। समझ में आया ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक बेलन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या है यदि बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। पाई बराबर आपको 22/7 लेना है। तो इस सवाल में सबसे पहले आप देख लीजिए, देखो मैंने इसके ऑप्शन बिल्कुल चेंज नहीं किए हैं। जो ऑप्शन एग्जाम में आए हैं वही ऑप्शन है। आप चाहें तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप 11 का मल्टीपल चेक करिए। जरूरी नहीं है कि हर सवाल में मल्टीपल हो जाए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि 80% क्वेश्चन मल्टीपल से सॉल्व हो जाते हैं। आप 11 का मल्टीपल देखिए कितना हुआ, ये 2 और 8 10, 6 और 6 12, 10 और 12 का डिफरेंस 2 आया, यानी ये 11 से नहीं कटेगा। ये कितना हुआ, 2 और 1 3, 8 और 6 14, 14 - 3, 14 - 3 11। ये 11 से कट सकता है, लेकिन नीचे वाले ऑप्शन भी देख लीजिए, 2 और 8 10, और 7 4 11, 10 और 11, ये एक आया, ये 11 से नहीं कटा। 2 और 5 7, 6 और 4 10, 7 3 10, डिफरेंस आया 3, ये भी 11 से नहीं कटा, यानी यही इसका आंसर होगा। आप ये काम आप मैक्सिमम 10 to 15 सेकेंड में कर सकते हैं, मल्टीपल देखना। लेकिन आप इस सवाल को सॉल्व भी कर लीजिए, कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ मैंने इसके बिल्कुल एग्जैक्ट जो ऑप्शंस हैं वही रखे हैं यहाँ पे।
बेलन का आयतन, सिलेंडर का जो आयतन होता है वो कितना होता है, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेना है, आर स्क्वायर ये 64 हो गया, और एच कितना है 14। ये इससे कट गया कितने बार, 2 बार, 64 दुगनी 128, 128 दुगनी 256, तो ये 256 इंटू 11, 11 से मल्टीप्लाई करना आप सबको आता होगा। पहले 6 लिखो, 6 और 5 11, 11 का 1 हुआ, यहाँ से लेके आया, और 2 और 5 7, 7 और 1 8 आया, और लास्ट में ये 2, ये एज इट इज आ गया। ये आंसर हुआ, यही आंसर था ना। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 7 साल पहले प्राची की उम्र उस समय उनकी बेटी की उम्र से 4 गुना थी। अब से 4 साल बाद प्राची अपनी बेटी की तुलना में 2.5 गुना बड़ी होगी। प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। देखो, इस सवाल को हम एक्स और वाई मानकर नहीं करेंगे, इस सवाल को हम रेशियो मेथड से करेंगे। इस टाइप के जितने क्वेश्चंस होते हैं जिसमें दो लोगों की एज के बारे में बात की होती है, उस सबको रेशियो मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। प्राची और उसकी डॉटर, ये है उनकी वर्तमान, इसकी वर्तमान एज, इसकी वर्तमान एज। तो अब से 7 साल पहले प्राची अपनी बेटी की उम्र से 4 गुना थी। अब से 7 साल पहले अब से 4 साल बाद 2.5 गुना बड़ी होगी, यानी बेटी की एज अगर 1 होगी तो प्राची की 2.5 होगी, 2.5 गुना। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको 2.5 और 1, रेशियो को सॉल्व करने के लिए यहाँ से एक जीरो बढ़ाएंगे, और ये सीधे 10 यहाँ आ जाएगा, ये जीरो, और इसको 5 से काट लेंगे 5 बार, इसको 5 से काट लेंगे 2 बार, तो 5:2 आ गया। तो ये कितना हो गया रेशियो, 2 से 5। तो यहाँ से यहाँ तक एज कितनी बढ़ गई, +1, +1, यहाँ से यहाँ तक भी +1। इस एक की वैल्यू कितनी हो गई, इस एक की वैल्यू हो गई 7 और 4 11, एक की वैल्यू होगी 11। तो अब से 4 साल बाद इसकी एज होगी 22 साल, अब से 4 साल बाद इसकी एज होगी 55 साल। तो वर्तमान में इसकी एज कितनी होगी, 4 साल, अब से 4 साल बाद 55 है, तो वर्तमान में इसकी होगी 51, और इसकी कितनी होगी, इसकी होगी 18। तो उनका योग पूछा है, योग कितना हो जाएगा, 51 और 18 69, ये इसका योग हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रेशियो बैलेंस था, अगर रेशियो बैलेंस ना होता तो कैसे बैलेंस करते। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे होता 4:1, ठीक है, और आगे हो जाता 5:3। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 का आ रहा है, और यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का आ रहा है। इसको कैसे करना था, इसको, इस डिफरेंस को बराबर बनाने के लिए इन दोनों का कितना डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है 2, तो उस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इन दोनों का कितना डिफरेंस है, इनका डिफरेंस है 3, तो उस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 8, और ये 2, और नीचे कितना हो जाएगा 15, और ये 9। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस हो गया, +7, और यहाँ से यहाँ तक भी +7। ठीक है, अगर नहीं होता तो इस तरीके से बना लेते। बाकी आगे जितने क्वेश्चंस एज रिलेटेड होंगे मैं आपको इसी मेथड से सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, आपको ये मेथड समझ में आ जाएगा। अगला सवाल, 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ब्रश से 11 सेंटीमीटर की चाप लंबाई वाला एक खंड काट दिया जाता है, इस सेक्टर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो, आप इसमें भी 11 का मल्टीपल देख सकते हैं, क्योंकि ये 11 सेंटीमीटर है, तो आप इसमें भी 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। 8×5 = 13, और 5 = 18, और ये 8, 18 और 8 10, 10 हो गया, ये नहीं होगा। 8 से 14, 14 और 5 19, और ये कितना हुआ 8, 19 - 8 11, ये हो सकता है। 8 और 8 16, 5 23, और ये 6 4 10 13, ये नहीं होगा। 8 और 1 9, 9 और 5 14, और ये कितना हो गया 8, 14 और 8 6, ये भी नहीं होगा। तो ये आंसर होगा अगर आप ऑप्शन से जाएं तो। इसके भी ऑप्शंस एकदम एग्जैक्ट हैं, आप इसको भी क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन ये क्वेश्चन आप सॉल्व भी कर सकते हैं। दे रखा है 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ब्रश से 11 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाला एक त्रिज्या खंड काटा जाता है, तो इसका एरिया कितना हो जाता है, एरिया हो जाता है इसका 1/2 L × R। L होता है लेंथ ऑफ आर्क, R होता है त्रिज्या, तो कितना हो जाएगा 1/2, L कितना है 11, और R कितना है 15.75। तो पहले 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5, और ये कितना हो गया 7 5 12 2, 7 5 12 और 2 13, 1 हो गया, और ये एक आ गया 2, और 2 के बाद
सॉरी 5 हो गया, 7 5 12 के 2, हंसी लेके आ गया, 7 5 12 और 1 13, फिर 1 आ गया, फिर 5 और 1 6 और 1 7, और ये 1, इतना हो गया। और 2 के बाद पॉइंट आ गया। अब 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 86.625। ये इसका आंसर हो गया। देखो लेंथ ऑफ आर्क अगर निकाली जाती, लेंथ ऑफ आर्क, यानी अगर एल की वैल्यू निकाली जाती तो कितनी आ जाती है, लेंथ ऑफ आर्क होती है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये 2 से ये कट जाता है तो कितना हो जाता है, थीटा अपॉन 180 पाई आर। ठीक है। और सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर अगर थीटा दिया होता तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये। लेकिन अगर आपको एल दे रखी हो तो आप थीटा बीटा निकालने की जरूरत नहीं होती है, 1/2 LR, ये सिंपल फार्मूला हो जाता है। ठीक है, समझ में आया ना। अगला सवाल देखते हैं। सिंप्लीफाई दैट 8.3 का होल क्यूब प्लस 9.2 का होल क्यूब प्लस 6.1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 8.3 इंटू 9.2 इंटू 6.1 अपॉन दिस। अगर आपको एग्जाम में इस तरीके का डाटा दिख रहा है तो आप सबसे पहले एनालाइज कीजिए, कुछ ना कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा होगा। अगर इसको ए मान लें तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 AB अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इजकल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी, और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी 8.3 9.2 और 6.1, कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, 6 की ऑप्शन में यूनिट डिजिट, ये आंसर हो जाएगा। 9 और 6 15 और 8 23, 23.8। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के 3 4 फार्मूले होते हैं जिससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसके फार्मूले क्या होते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। पहला फार्मूला जो अभी लिख गया था, ए प्लस बी प्लस सी, और एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। और एक और इसका फार्मूला होता है, वो क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और एक ब्रैकेट में हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। एक और फार्मूला होता है, इसी को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 AB प्लस BC प्लस CA। एक और होता है इसका फार्मूला, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, और एक ब्रैकेट में होता है 3 A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी आप फिलहाल के लिए ये 4 फार्मूले याद कर लीजिए, इनसे हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। हर साल एक ना एक शिफ्ट में इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। अगला सवाल है, यदि tan t इक्वल टू 1/3 है तो sec t का मान क्या है। तो इसके लिए आप सिर्फ सिंपल एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये 90 होगा, ये t, tan t 1/3 है तो ये कितना हो जाएगा, √10। sec t की वैल्यू पूछी है, sec t कितना होता है, √10/3। sec t होता है h/b, √10/3। अगला सवाल, बिंदु P और S रेखाखंड QR के एक ही तरफ हैं, इस प्रकार है कि ट्रायंगल PQR 90 डिग्री, SRQ 90 डिग्री, PQ SR के बराबर है, तो सही कथन का चयन कीजिए। यानी ये कोई रेखाखंड है, QR, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है।
क्यू और एस आर बराबर है, पी क्यू एंड एस आर यहाँ भी बराबर है, पी क्यू एस क्यू ये नहीं होगा, पी क्यू एस क्यू ये भी नहीं होगा, पी क्यू और एस आर यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है। तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी से? ये साइड ये इक्वल हो जाएगी, ये एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये साइड साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे, आर एच एस से नहीं, साइड एंगल साइड की प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे। अगला सवाल, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है, यदि 32% की छूट दी जाती है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? इसमें भी आप सक्सेसिव इंक्रीज लगा सकते हैं, एक्स प्लस एक्स बाई वाई 100%, 26 + 26 -32 -26 इंटू 32/100, ये हो जाएगा माइनस का 6। ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन ब्रेक मेथड से करेंगे, 26 इंटू 30 + 2, तो ये कितना हो जाएगा? 26×3 = 78 और 26×2 = 52, कितना हो गया ये? 213 8, ठीक है ना? 8 पॉइंट माइनस का 8.32, तो ये कितना हो जाएगा? 14.32%, माइनस में आया इसलिए लॉस होगा। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप माइंड में कर सकते हैं, 30 + 2, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इक्वेशंस, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ये क्वेश्चन एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का नहीं है, ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है। अब आप कहेंगे अलजेब्रा का क्यों है, इसमें तो साइन और कॉस दिख रहा है, साइन और कॉस दिख रहा है, बट ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है। अलजेब्रा का एक फार्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये कितना हो जाएगा? साइन क्यूब माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, एक ब्रेक में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन और कॉस अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अगला सवाल, दिया गया चार्ट वर्ष 2021 में विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन को दर्शाता है, दिए गए चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यदि 2021 में कुल उत्पादन 2 करोड़ था, तो 2021 में टाइप डी कारों के उत्पादन का प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या है? केंद्रीय कोण पूछा है, इस वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिए। डी कारों के उत्पादन का, तो डी प्रकार की कारें कितनी है? ये डी है, डी प्रकार की कारें 20%, तो सीधे दे रखा है 100% की वैल्यू 360 है, तो 1% की वैल्यू 360/100, और 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 72 डिग्री, 72 डिग्री। अगला सवाल देखते हैं, ये इंग्लिश में है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है, इसका कर्ण क्या होगा? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, 90 डिग्री। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, इसको x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? x√2। एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये दोनों साइड बराबर होती हैं तो ये एंगल भी 45 डिग्री होता है और ये 45 डिग्री होता है, 45 सामने 1 होता है, ये भी 1 होता है, ये √2 होता है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 x इंटू एक्स, कितना दे रखा है? 50, तो ये x² = 100 आ जाएगा और x = 10 आ जाएगा, तो हाइपोटेनियस पूछा है, हाइपोटेनियस हो जाएगा 10√2। अगला सवाल देखते हैं, नीचे दिया गया पाई चार्ट आदित्य के व्यय को दर्शाता है, आदित्य की मासिक आय 54,000 रुपए, वह भोजन पर कितने रुपए खर्च करता है? भोजन पर, फूड पर, ये फूड है, फूड पर खर्च करता है 23%, यानी सिंपल 44,000 का 23% कितना होगा? परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो आएगा, और 4×3 = 12, यानी 2 आएगा यहाँ पे, तो ये 2 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। 23 चौका 92, 9 बचा, 23 पंजे 115 और 9 124।
ये इंग्लिश में है। अगला सवाल, एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपये कमाता है और वह अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष राशि बचाता है। यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत कितना है। इस क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखा है और परसेंटेज ही पूछा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, एक्सपेंडिचर है उसका 80% खर्च करता है, और उसकी इनकम 100 है, तो सेविंग कितनी करता होगा 20 की। अगर उसकी इनकम में 20% इंक्रीज कर दिया जाए, यानी 100 का 20% यानी +20, और उसके एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि होती है, 80 का 10% होगा 8, तो उसके सेविंग में कितनी वृद्धि होगी। तो टोटल 20 होना चाहिए, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे कितना होगा 12, 12 कितने पर 20 पर, यानी 12/20 इंटू 100, 20 से काटो 5 बार, ये कितना जाएगा 60%। जब भी आपको परसेंटेज देके परसेंटेज पूछा हो तो एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी होती है। ठीक है ना। अगला सवाल, वास्तविक विभाजन के बिना जब इस नंबर को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है डिजिटल सम 9 से डिवाइड हो जाना चाहिए, तो इसका डिजिटल सम, ये 9 9 से कट जाएगा, 7 और 2 9, ये भी 9 से कैंसिल हो गया, 5 और 4 9, ये भी कैंसिल हो गया, 8 और 2 10 और 3 13, 13 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 1 + 3 4, तो ये जो 4 बचा है यही रिमाइंडर होगा, यही 3 के लिए भी रूल होता है। अगला सवाल देखते हैं, त्रिभुज के कोण ऐसे हैं कि एक अन्य दो का औसत है, तो कोण ज्ञात कीजिए। द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर सच दैट वन इज एवरेज ऑफ अदर टू देन द एंगल्स आर। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पाई/6 कितना हो जाएगा, पाई होता है 180 30 डिग्री, पाई/3 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और पाई/2 90 डिग्री। इसका योग 180 हो रहा है, ये हो सकता है। पाई/3 कितना हो जाएगा 60, 60 और ये 90, ये तो 180 से ज्यादा हो रहा है, ये हो ही नहीं सकता। पाई/6 कितना हो जाएगा 30, और ये 60, और ये पाई/4 43, ये भी नहीं हो रहा है। पाई/2 90, 90 और ये 60, ये 180 से ज्यादा हो गया, बस यही आंसर होगा। और दे रखा है अन्य दो का औसत है, अन्य दो का औसत क्या हो सकता है। अगर इन दोनों का एवरेज निकाला जाए 30 + 60 कितना हो जाएगा 120 सॉरी, इन दोनों का अगर एवरेज दिया जाए 30 + 90/2 कितना हो जाएगा 60, तो एक जो एंगल है वो इन दो का एवरेज है, इस तरीके से भी देख सकते हैं, वरना 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया तब भी यही आंसर होगा। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, मान लीजिए सी एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, ये कोई वृत्त है इसका केंद्र है ओ, पी सी का बाहरी बिंदु है, यहाँ पे कोई बिंदु होगा पी, माना पी ए और पी बी सी से दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये मान लो पी ए है और ये पी बी है। यदि पी ए और पी बी एक दूसरे के लिए 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, यानी ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है, तो पी ओ ए बताना है। ये ये 90 हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा अगर सेंटर से खींची जाती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये 90 होगा। अगर यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड कर देती है, ये 30 और ये भी 30, ये 90 है ये 30 है, तो ये कितना बचा 60 डिग्री। अगला सवाल, वर्तमान में ए की आयु बी से 3 गुना अधिक है, सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, ए बी सी की आयु का योग 75 वर्ष है, 5 वर्ष पहले बी की आयु और अब से 3 वर्ष बाद ए की आयु का अनुपात क्या होगा। दे रखा है ए की आयु बी से 3 गुनी है, ठीक है, सी बी से 5 वर्ष बड़ा है, यानी सी इजकल टू p + 5, और तीनों का योग दे रखा है a + b + c दे रखा है 75, तो ए की जगह रख सकते हैं 3b, और बी की जगह बी रहने दीजिए, सी की जगह रख सकते हैं b + 5, ये हो जाएगा 75, तो ये कितना हो गया 5b,
5 भी बराबर कितना आ जाएगा 70। तो यहाँ से b इजकल टू कितना आ जाएगा 14। b 14 आ गया तो a कितना आ जाएगा 42 और c कितना आ जाएगा 19। 5 वर्ष पहले b की आयु और अब से 3 वर्ष बाद a की आयु। 5 वर्ष पहले b की आयु कितनी हो जाएगी 9 और अब से 3 वर्ष बाद a की आयु 45 का रेशो 1:5 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया। अगला सवाल देखते हैं। नवंबर में सुनील का वेतन राहुल के वेतन का कितना प्रतिशत है। नवंबर में सुनील का वेतन 10500। राहुल के वेतन का, राहुल का कितना है 115 और ये 00 इंटू 100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना 5 से जाएगा 21 बार। ठीक है ना, 5 से जाएगा ये 23 बार। तो यहाँ पे देखिए 23 का कितना परसेंट है। अगर 23 का 90% निकाला जाए तो कितना आता है 9/10। 90% 23 में होता है 207 यानी 20.7। 90% से ज़्यादा होगा। अगर 23 का 1% निकाला जाए तो कितना होता है 0.23। ये 3 9 और 2.1 यानी 91% भी 21% से थोड़ा सा कम है, तो ये 91 से थोड़ा सा अधिक होगा। अगला सवाल ये इंग्लिश में है। If x varies inversely as y and x is equal to 2 when y is equal to 6, then the value of y when x is equal to 3। यदि y बराबर 6 पर x का व्युत्क्रमानुपाती और y बराबर 6 में x बराबर 2 के व्युत्क्रमानुपाती का अंतर होता है तो y का मान बताना है। ये दे रखा है x varies inversely to y यानी x1 1/y1 और यहाँ x2 ये y2। x1 कितना है x1 है 2, x1 है 2 और x2 कितना है 3, y1 है 6 और y2 ये बताना है। तो x1 कितना है 2, x2 3 और y2 बताना है। y1 दे रखा है 6, ये जाएगा 2 बार तो y2 आ जाएगा 4। अगला सवाल, यदि 5,000 की राशि 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर ली जाती है और 8,000 की एक और राशि 4 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर ली जाती है, तो भुगतान किए गए ब्याज का धनात्मक अंतर कितना है। 5,000 रुपये पे 3 वर्षों के लिए कितना हो जाएगा 45%। और 8,000 रुपये पे 4 वर्षों के लिए 12% से कितना आ जाएगा 48%। इनका डिफरेंस बताना है। तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे और ये कितना जाएगा 5 से 5 बार 25, 5 चौक 20 और 2 22, 2250 और ये कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 8 से 2 8 64, 6 8 चौक 32, 6 38। इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 09 और ये 51 1590। सिंपल सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। वरुण और संदीप एक ही बिंदु से समान दिशा में और एक ही समय में 1635 मीटर लंबाई के गोलाकार ट्रैक पर क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर एंड 108 किलोमीटर पर आवर की गति से कार दौड़ के लिए शुरू करते हैं। कितने समय के बाद वे पहली बार फिर से मिलेंगे। समान दिशा में दौड़ रहे हैं, समान दिशा में दौड़ते हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाती है, सापेक्ष गति हो जाती है a माइनस बी। यानी ये कितना हो जाएगा 108 माइनस 19 18, 1635 18। ये किलोमीटर पर आवर में, मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कैंसिल कितने बार 3 2 और ये 7, 327 सेकंड बाद। अगर वो विपरीत दिशा में दौड़ रहे होते, ये यहाँ और ये यहाँ, तो रिलेटिव स्पीड हो जाती a प्लस बी।
अगला सवाल, पाइप एम एन और एस एक टंकी को क्रमशः 25, 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। ये एम है, ये एन है और ये एस है। ये 25 मिनट में भर सकता है, ये 50 मिनट में भर सकता है और ये 100 मिनट में भर सकता है। इसकी एफिशिएंसी +4, इसकी एफिशिएंसी +2 और इसकी एफिशिएंसी +1। आगे क्या है, पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला छोड़ा जाता है। एन प्लस एस कितना हो जाएगा, 2 + 1 यानी 3, और 10 मिनट में ये कितना पाइप भर देंगे, 30। तो पाइप 30 भर गया, बचा कितना, 70। आगे क्या दे रखा है, और फिर पाइप एन को बंद कर दिया जाता है, यानी अब पाइप एन को बंद कर दिया जाता है, जबकि पाइप एम खोल दिया जाता है। पाइप एस प्लस एम खोल दिया जाता है। टैंक ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है। अगर 15 मिनट पहले एस को बंद ना किया जाए तो एस 15 मिनट में कितना भर देगा, एस 1 मिनट में 1 यूनिट भर रहा है, तो 15 मिनट में कितना भर देगा, 15 यूनिट। ये 15 यूनिट और भरवा दो, एस को बंद मत करो, तो ये टोटल हो गया 85 यूनिट। अब इस 85 यूनिट को कौन भर रहे होंगे, एस और एम, किस एफिशिएंसी से, 1 + 4 यानी 5 से। तो कितना टाइम लेंगे ये, 17, 17 मिनट लेंगे, और 10 मिनट पहले लग चुके हैं, तो टोटल कितना टाइम हो गया, 27 मिनट। 17 मिनट ये लेंगे और 10 मिनट पहले लग चुके हैं, तो टोटल, तो टैंक को भरने में 27 मिनट लगेंगे। ठीक है, समझ में आया ना। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले बंद कर दिया जाए या 20 मिनट पहले, तो उसको बंद ना किया जाए, बल्कि और इतना बढ़ा दो जितना वो बोल रहा है, और फिर जितना बचा है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, अगला सवाल, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। 7 से कट जाएगा 0.7 बार, और ये कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 36, और 4 × 3 = 12, 12 और 3 = 15, और 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1.5 प्लस 0.9, ये कितना हो गया, 0.7, 21 - 0.7 प्लस 1.56 प्लस 0.9, ये बचा 0.2, और ये कितना हो जाएगा, 21 - 1.76। तो यहाँ से 9 4, 8 9 36 किसी लगा 3, 4 × 3 = 12, 12 और 3 = 15, 0.7, 21 पॉइंट, गलत क्यों हो रहा है, 21 माइनस 0.7, ये 0.9, तो ये 0.2 हो गया, 1.56671 प्लस, सॉरी सॉरी, ये प्लस हो जाएगा ना, 22.76, ये आंसर हो जाएगा, प्लस होगा ना वो। अगला सवाल, दिया गया बार ग्राफ 5 वर्षों में 2018 से 22 के दौरान संस्थान ए और संस्थान बी में नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। 2019, 20 और 22 में संस्थान बी में नामांकित हुए कुल छात्रों का 2018, 20 और 21 में संस्थान ए में नामांकित कुल छात्रों से अनुपात है। 2019, 20 और 22 में बी में, 2019, 20 और 22 में बी में, ये बी होगा और ये ए होगा। 19, 20 और 22, कितना हो गया, 350, ये हो गया 5, 7, 5 12 और 3 9, 925। और क्या दे रखा है, 2018, 20 और 21 में संस्थान ए में, 2018, 20 और 21 में ए में, ये कितना हो जाएगा, 5,
0, 10, 3 और 3 6, और ये 7, 700। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा कितने बार, 18, और ये 5, 140, ये भी 5 से कट जाएगा, 37, 37 पंजे 185, और ये 28 बार, तो 37 और 28। अगला सवाल ये इंग्लिश में है। जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापमान 22 डिग्री है। पहले 16 दिनों के लिए 22 डिग्री है, और उसी महीने के अंतिम 16 दिनों का औसत तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। अंतिम 16 दिनों का 26 डिग्री सेल्सियस है। यदि पूरे महीने का औसत तापमान 24 डिग्री है, पूरे महीने का 24 डिग्री सेल्सियस है, तो 16वें दिन का कितना होगा। ये एक और ये एक हो जाएगा। नेट डेविएशन देख लेते हैं, -2 और ये +2, 24। नेट यहाँ पे नेट जो डेविएशन आया है वो 0 आया है, यानी 24 + 0, तो जो 16वें दिन का होगा वो 24 होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए। आपका कमेंट ही मुझे अप्रिसिएट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में।